Greetings of the day. You are watching Toppers Talk. यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 टॉपर्स टॉक में आज मेरे साथ हैं दिनेश कुमार सिंह. दिनेश has secured All India rank 7 in electrical engineering. Dinesh has completed his graduation from KIET Ghaziabad. काइट गाजियाबाद 2018 से पास आउट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. ही बिलोंग टू अयोध्या उत्तर प्रदेश. इनके फादर गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, मदर हाउसवाइफ हैं और गेट 2019 में इनका ऑल इंडिया रैंक 558 था. गेट स्कोर के बेसिस पर वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग अवेटेड है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी ये इंटरव्यू दे चुके हैं. फाइनल रिजल्ट अभी आने वाला है. Dinesh joined MedAG weekend batch in Noida Center along with the college when he was in college और weekend batch इन्होंने ज्वाइन किया 2018-19 में. क्लासरूम कोर्स पूरा होने के बाद फिर उन्होंने रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी किया, जीएस एक्सक्लूसिव बैच भी ज्वाइन किया मेडीजी का और ईएस का मेंस बैच भी ज्वाइन किया. फिर प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी मेडीजी की एंड और इंटरव्यू प्रोग्राम भी मेडीजी का किया. तो दिनेश आपने तो मेडीजी के सारे प्रोग्राम्स अटेंड कर लिए, मतलब इतने ही हमारे प्रोग्राम्स हैं. यस सर. तो कांग्रेचुलेशंस दिनेश. आप एक अच्छे कॉलेज से हैं. काइट इज ए गुड कॉलेज एंड एनसीआर अच्छा कॉलेज माना जाता है. और फिर आपने मेडीजी को ज्वाइन किया, तो अच्छे कॉलेज के साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को भी आपने चूज किया. तो दैट इज वन रीजन यू केम फॉरवर्ड एंड क्रैक गेट, क्रैक्ड आईईएस एंड गॉट द जॉब इन मल्टीपल प्लेसेस. तो आप अपने कॉलेज को क्या क्रेडिट देना चाहेंगे? सर कॉलेज सर मतलब सपोर्टिव सर, मतलब वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था सर, जो स्टूडेंट थे, फैकल्टी भी सर सपोर्टिव थी. तो मतलब कॉलेज का तो एक रोल होता ही है सर. तो मेडीजी की कोचिंग आने के लिए वो इनकरेज करते थे या उनका कोई रिस्ट्रिक्शन रहता था कि अटेंडेंस आपको पूरी होनी चाहिए, कोई बैरियर होता था? नहीं सर, मिनिमम 75% अटेंडेंस का बैरियर होता था, बट सर वो लास्ट में फिर वो मैनेज हो जाता था. जब गेट का एग्जाम आता था तो हम लोग सर रिक्वेस्ट करते थे तो सर मान कहते थे ठीक है ओके कोई बात नहीं. अच्छा, तो सपोर्टिव आपका कॉलेज? हाँ सर, सपोर्टिव था जैसे. राइट. नाउ लेट अस बिगिन दी स्ट्रेटजी. अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है यूपीएससी 2021 का और 2021 के प्रीलिम्स के पहले 3 महीने बचे हुए हैं. ईएस की बात कर रहे हैं हम. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के 3 महीने बचे हुए हैं. तो 3 महीने में प्रीलिम्स स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स की क्या होनी चाहिए? सर जो इसमें 2 तरीके कर सकते हैं, जो ड्रॉपर हैं और एक जो फ्रेशर्स हैं. तो सर पहले मैं ड्रॉपर की बात करता हूँ. तो सर ड्रॉपर ऑलरेडी उसको प्रिपेयर कर चुके हैं और वो अपने जो फुल नोट्स हैं उसको रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से. तो सर जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी थी, तो मैं सिर्फ सर जब पूरा एक बार नोट्स पढ़ लिया, ये मैं 2019 का बता रहा हूँ, तो सर मैं सिर्फ फोकस करता था टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज देता था सर. टेस्ट सीरीज दिया और 2019 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया सर, और मैं उसमें एक चीज गलती कर दिया कि मैंने सर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए. और वो सर फिर मुझे लगता था कि मैं सर नोट्स में ही अंडरलाइन कर लूंगा तो वो फिर हेल्प करेगा, बाद में पढ़ लूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. सर जब फिर मैंने जब मेंस लिखा 2019 में, तो सर फिर वहां पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं नहीं हो पाया. तो सर जब मेंस का रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ फाइनल मेंस में 2019 में. उसके बाद सर मैंने जैसे रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया कि मुझे पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. तो सर मैंने जितने भी सब्जेक्ट थे, लगभग मेन सब्जेक्ट 7-8 सब्जेक्ट सारे के शॉर्ट नोट्स बना डाले अच्छे से. उसके बाद सर मैं फिर एक बार क्या किया, सारे पूरे नोट्स पढ़े, फुल नोट्स सर. 15 डेज में सारे पूरे फुल नोट्स पढ़ डाले. उसके बाद सर फिर मेरा मेन फोकस था कि मुझे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. तो मैं सिर्फ सर प्रीवियस ईयर में सर मैं सिर्फ सर 17, 18 और 19 के जो प्रीवियस ईयर थे, बस जो मतलब पैटर्न चेंज होने के बाद उसको लगाया. और उसके बाद सर फिर मेरा मेन जो फोकस था पूरा सर वो सिर्फ टेस्ट सीरीज. क्योंकि सर टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि सर पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाता है. अगर मैं 1 से लेके 26 टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स में होती हैं मेडीजी में, उसको लगा लिया तो सर क्या होता है कि जो हमारे नोट्स में है वो तो रिवाइज हो गए पूरे. और सर जो नोट्स में नहीं है, जो मतलब बहुत मतलब कहीं से वो भी हमको मिल जाते हैं, नए कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, तो सर वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. तो सर मेरा जो मेन फोकस था वो टेस्ट सीरीज पे था. तो मैं जो ड्रॉप आउट हैं तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लिखिए, क्योंकि मेन एग्जाम में जाने से पहले जितनी गलती करना है वो टेस्ट सीरीज में कर लो. और सबका ये होता है कि पहले मैं स्पीड बनाऊंगा फिर एक्यूरेसी बनाऊंगा. नहीं, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो. एक्यूरेसी जब बन जाएगी तो ऑटोमेटिक स्पीड आ जाती है. तो और सर पहले एक्यूरेसी पे फोकस किया और आंसर्स आपके अच्छे आने लगे, करेक्ट आने लगे. उसके बाद में फिर आपने स्पीड पर ध्यान दिया.
यस सर, जो और सर मैं जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग पहले नोट्स रिवाइज करें। मतलब एक बार जब कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, हम्म, फिर उसके बाद वो 2 महीने का टेस्ट सीरीज सही से दे दिए हम्म। तो सर अच्छा कर सकते हैं। तब मेन है टेस्ट सीरीज तो देना ही देना है सर, बिना टेस्ट सीरीज के अच्छा नहीं किया जा सकता है सर। आप कॉलेज के साथ साथ कोचिंग करते थे, तो बहुत सारा कॉलेज का भी वर्कलोड रहता होगा, सेमेस्टर एग्जाम की भी प्रेशर होती होगी। तो उस यस समय सर। आपका स्ट्रेटजी ऑफ स्टडी क्या होती थी और प्लान ऑफ स्टडी क्या था? सर जैसे मैं कोचिंग में पढ़ता था सब्जेक्ट, तो मेरे सर सब्जेक्ट पावर सिस्टम, पावर मशीन, इलेक्ट्रो, जो भी सब्जेक्ट थे सर उससे ही रिलेटेड लगभग मुझे फाइनल ईयर में काफी कुछ था। तो सर मैं उससे रिलेट कर लेता था। जैसे मैंने कम्युनिकेशन पढ़ा तो मेरा फाइनल ईयर में कम्युनिकेशन सब्जेक्ट था। तो सर मैं मुझे तो हेल्प दोनों जगह हो जा रही थी, तो वो हो गया। और सर प्रोजेक्ट के लिए सर बीच में फिर वो टाइम एडजस्ट करता था कि 2 घंटे किसी दिन वर्क किया, या फिर गेट के बाद, मेन गेट के बाद ही फोकस किया था सर प्रोजेक्ट पे। तो यू मीन टू से कि जब आप कोचिंग करते थे तो जो कोचिंग का सिलेबस था वो आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प करता था? यस सर। राइट। अब आगे बात करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीलिम्स में दो पेपर्स हैं। प्रीलिम्स में पहला पेपर है नॉन टेक का और सेकंड पेपर टेक्निकल है। नॉन टेक में ज्यादातर एरियाज वो हैं जो इंजीनियरिंग में हम लोग नहीं पढ़ते। उन सेक्शंस के लिए आपने क्या सोर्स ऑफ स्टडी पढ़ा, मतलब अडॉप्ट किया? सर मेरी जो सोर्स ऑफ स्टडी थी पूरा सब मेडी जी का ही था सर, कहीं से और अलग नहीं था सर। मेडी जी के नोट्स और मेडी जी की थ्योरी बुक। हम्म, तो सर नॉन टेक में मैंने क्या किया था सर, जब सर मेडी जी में सर ज्वाइन किए जी, तो वहां पे सर बताते हैं कि कौन कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो हम्म, मैं सर बस उसी को फॉलो किया। हम्म, तो सर मैंने दोस्त जो होते हैं मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं सर जीएस में। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, डेफिनेट स्कोर है कि मतलब मैंने अगर 35 मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे इजिली 35 स्कोर किया जा सकता है। उसके बाद सर फिर आता है इन्वायरमेंट। हम्म, तो इन्वायरमेंट में सर इन्वायरमेंट भी बहुत स्कोरिंग होता है कि अगर उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं 9 क्वेश्चन तो आराम से 8 क्वेश्चन किया जा सकता है और सही भी हो जाएंगे। फिर मैंने रखा था सर मटेरियल साइंस पे, हम्म, वो भी स्कोर अच्छा होता है। फिर सर उसके बाद मटेरियल साइंस के बाद सर में फिर क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आईसीटी। और हम्म, सर मैंने सब, और उसके बाद सर ड्राइंग और जो इथिक्स, तो ड्राइंग और सर सेफ्टी जो होता है, सेफ्टी क्या होता है सर, क्वेश्चन उसके सर इन जनरल उसको रिलेट करके किया जा सकता है। हम्म। और सर फिर आता है करंट अफेयर्स। तो सर मैंने करंट अफेयर्स पे पहले फोकस नहीं किया, क्योंकि सर करंट अफेयर्स में जो यूपीएससी पूछती है थोड़ा सर वो हाई लेवल का क्वेश्चन रहते हैं, हम्म, तो मैं उसको सबसे लास्ट में रखा। हम्म, तो उसके लिए मैंने बस क्या किया कि सर जो मेडी जी की लास्ट में एनुअल मैगजीन आती है हम्म, उसको 2-3 बार रट्टा मार लिया। मैंने कहा जो क्वेश्चन बनने होंगे इसमें से मैं अगर आते हैं तो वो मुझसे बन जाएंगे। हम्म, बाकी सर बाकी मैंने सिर्फ क्या किया, नोट्स पढ़ा हम्म। और सर बुक पढ़ी। सर बुक इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सर क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं, अगर हम बुक पढ़ेंगे तो जो वहां पे क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे उसको हम रिलेट करके कर सकते हैं। हाँ, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। यस तो सर। मेडी जी की क्लास नोट्स हैं और मेडी जी की जो थ्योरी बुकलेट्स हैं वो आपने पढ़ी। हाँ सर। यस और सर। आपने जो प्रायोरिटी रखी, मैथ, फिर एप्टीट्यूड, फिर एनवायरनमेंट, फिर मटेरियल साइंस, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, एथिक्स, ड्राइंग, डिजाइन एंड सिक्योरिटी और लास्ट में करंट अफेयर्स। तो यस ये सर। आपका सीक्वेंस ऑफ रेफरेंस रहा। यस सर। ग्रेट। इनमें से मैं भी जो देख रहा हूँ, जो टॉप के 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ, एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, मटेरियल साइंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये रियली आपका 60-65% स्कोर यहाँ से हो जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यस। की यही अप्रोच होती है। और सर यहाँ पे क्या होता है कि सर कि क्वेश्चन इजी आते हैं, मतलब इजीली किया जा सकता है। बाकी सर जो होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, थोड़ा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो इसलिए सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, जो दूसरे एरिया है वहां पे सब्जेक्टिविटी ज्यादा है। मैथ, रीजनिंग वगैरह में तो प्योर ऑब्जेक्टिविटी है कि यस सही सर। है तो सही है, नहीं आता तो नहीं आता। नहीं मतलब आता। गलत यस तो सर। सही का मतलब बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन है। यस सर। यस सर। हाँ। अच्छा, टेक्निकल में अगर हम बात करते हैं, 150 मार्क्स का पेपर होता है एंड 150 क्वेश्चन, इनफैक्ट 300 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर 150 क्वेश्चन होते हैं तो सर उसमें क्या था सर, देखिए उसमें होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमसे नहीं बनेंगे। और एक चीज जो टेस्ट मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उस पर स्टिक नहीं होना कि मुझे ये करना ही करना है। क्योंकि 150 क्वेश्चन है, हमें स्कोर करना है, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो सर मैं क्या करता था सर, मेरा मेन रहता था कि मुझे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेरी टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद सर मैं जब एक्यूरेसी स्टार्टिंग से जब टेस्ट सीरीज दिया, उसके बाद जब सर मैं मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आई तो मेरी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत अच्छी हो गई थी सर।
तो सर मैं सेम वही जो मेरा टेस्ट सीरीज में जो स्ट्रेटजी थी वही मैंने मेन एग्जाम में रखी, कि जो क्वेश्चन आते हैं पहले जैसे नेटवर्क हो गया, जो इजी इजी नेटवर्क सिग्नल कंट्रोल ये सब जो है इनके क्वेश्चन को मैंने जल्दी जल्दी बना लिया। उसके बाद सर क्योंकि जो सर कोर सब्जेक्ट आते हैं उसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी होती है, टाइम भी लगता है, तो फिर उसको मैंने थोड़ा बीच में रखा। सर बस यही मेरी, और मैं बस वही शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज ही मेन मेरा वो था। तो शॉर्ट नोट से ने आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फायदा पहुंचाया। यस आप सर, रिकमेंड यस। करते हैं स्टूडेंट्स को कि अपने क्लास नोट्स के बाद उनसे की पॉइंट्स उठा करके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। यस सर, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है सर। शॉर्ट नोट्स में एक खास बात यह भी है कि आप उन एरियाज को बार बार रिवाइज कर पाते हैं जो डिफिकल्ट हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एक्यूरेसी लेवल आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। यस, और सर मैं क्या करता था सर, जैसे टेस्ट सीरीज में जो जैसे 150 क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज दिया, तो सर मुझसे उसमें पूरे क्वेश्चन नहीं बने, तो जो क्वेश्चन नहीं बनते थे तो सर मैं उसको वहीं पे लिखता था कि इसमें मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना और क्या गलती किया मैंने, जो गलत किया तो उसमें क्या गलती किया, तो वहीं पे लिख देता था, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही मुझे रिवाइज करना था, तो जिससे मुझे वो चीज पता चले बार बार। टेस्ट सीरीज में जब आप टेस्ट लिखते थे, टेस्ट लिखने के बाद जो सवाल नहीं बने उनको घर में जाके दोबारा सॉल्व करते थे या उनके सॉल्यूशंस को पढ़ करके काम चला लेते थे? नहीं सर, पहले एक बार खुद सॉल्व करता था, उसके बाद फिर सर मैं एक बार पूरा सोल्यूशन भी देखता था कि क्या सोल्यूशन में मतलब कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट तरीके तो नहीं दिए गए हैं, तो सोल्यूशन भी मैं जो किया रहता था उसके भी देखता था, पूरे देखते था सर। मेडी जी की टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड कैसा लगा आपको? एग्जाम के एट पार था या फिर डिफरेंट था? सर यूपीएससी से थोड़ा ऊपर ही होता है सर मेडी जी का टेस्ट सीरीज। तो आपको हेल्प की उसने? यस सर, डेफिनेटली सर, बहुत ज्यादा। गुड। तो अब आपने क्योंकि गेट में भी अच्छा रैंक हासिल किया, ईएस में तो आपका रैंक है ही, 7th रैंक है, टॉप 10 में है, गेट में भी 558 रैंक था और जिसके थ्रू आपको जॉब भी मिला। तो गेट और ईएस की प्रिपरेशन को कंबाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर पहले क्या होता था, जनवरी में हमारा प्रीलिम्स होता था, तो मैंने पहले क्या किया, जनवरी तक पूरा प्रीलिम्स पे फोकस था कि पूरा उसी के टेस्ट सीरीज। उसके बाद सर अब जब मैं कर लिया पूरा, तो लगभग सर सारे सब्जेक्ट तो गेट में वही है जो ईएससी में है, उससे कमी है, तो मेरा टेक्निकल तो रेडी हो गया। तो मुझे बस करना क्या है, मुझे थोड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए सर मैं सिर्फ उसके बाद सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस किया, कि मेडी जी की टेस्ट सीरीज लिया सर, और मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज देता था, टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स बस। ओके, तो टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स पे आपने फोकस किया, मतलब स्टूडेंट्स गेट और ईएस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, डू यू मीन टू से? यस सर, यस सर। अब तो और भी अच्छा हो गया, पहले गेट पर फोकस करो और गेट के बाद फिर प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स पर फोकस कर जाओ। हाँ सर, अब तो और अच्छा हो गया, आसान हो गया, मतलब बेटर हो गया स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले भी ऐसा ही होता था, आज से 4 साल पहले, 2017 के पहले भी ऐसा ही पैटर्न था, राइट? तो फाइनली मेरा आपसे दिनेश एक और सवाल, कुछ टीचर्स के नाम याद हैं आपको अपने कॉलेज के जिनको आप थैंक्स करना चाहें? और मेडिकल के टीचर्स, पहले कॉलेज के टीचर्स के कुछ। सर कॉलेज में अगर बात करें तो सर कंट्रोल सिस्टम के टीचर थे सारिज अंसारी सर। उसके बाद सर मशीन के टीचर थे अरविंद शर्मा सर। सर मतलब, और सर सिग्नल सिस्टम और नेटवर्क की मैम थी ज्योति मैम, तो सर काफी अच्छा, मतलब वहां से मतलब वो हेल्पिंग भी थी। और एक मैम थी सर कम्युनिकेशन पढ़ाती थी, ब्लेंडा मिरेकल, वो काफी मतलब अच्छी नेचर की थी, तो मतलब वो हेल्प करती थी, हमेशा मोटिवेट करती थी। और सर अगर मेडी जी की बात करें तो सर पूरी फैकल्टी ही है सर, बट अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं सर, जहां से मैं सर कहना चाहूंगा सर, जहां से मेरा ड्रीम चेंज हुआ कि मुझे ईएस करना है सर, मैं जो कोचिंग ज्वाइन किया था सिर्फ सर गेट के लिए किया था पहले 2017 में, बट सर जब 2-3 सब्जेक्ट हुए सर, आदित्य सर आए क्लास लेने, तो उन्होंने सर पूरा फिर बताया कि कैसे ईएस का क्या होता है सर, लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसा ग्रोथ है सर। उसके बाद मेरा पूरा फोकस फिर सर ईएस पे हो गया, तो सर आदित्य सर की वजह से ही मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गई सर। उसके बाद सर सुनील सर हैं, उसके बाद सर मुरली सर। मशीन मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी, उसके बाद सर मशीन जो पढ़ाए उसके बाद मुझे बहुत इजी लगने। हामिद सर, थैंक्स टू बालाजी सर एंड भूपेंद्र सर एंड सर ऑल द फैकल्टी सर। तो सभी टीचर्स आपको अच्छे लगे हैं? यस सर। ग्रेट, सो दिस वाज नाइस इंटरेक्शन टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी। आर यू प्लानिंग टू राइट सिविल सर्विसेज एग्जाम? यस सर, यस सर। तो स्टेप बाय स्टेप आप टॉप तक पहुंचना चाहते हैं, सो विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। अगर कोई नेक्स्ट आईएएस से सपोर्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली लीजिए। और इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू।
आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज एक इनसाइड स्टोरी मिली होगी, जो ये सोचते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ IIT और NIT वाले ही क्रैक करते हैं, बट देयर इज अ परफेक्ट एग्जांपल हियर कि टॉप 10 में 7th रैंक लाने वाले कोई और नहीं बल्कि एक प्राइवेट कॉलेज से हैं, KIET से, और अच्छा कॉलेज है, और बेसिकली व्हाट मैटर्स इज योर पर्सनल एफर्ट. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. स्टे होम, थैंक स्टे यू सर. सेफ. जय हिंद.